एपिसोड की शुरुआत में यूपी और शाहरुख रो रहे होते हैं, चीख चिल्ला के शायर शायर बोल के रो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ये देखते हैं जो किंग का होठ होता है वो थोड़ा सा हिलता है। इसके बाद ये देखते हैं किंग के आंखें भी थोड़ी सी खुलने लगती है और किंग की सांसें अभी भी चल रही होती है। इसके बाद यूपी बोलता है कि किंग अभी भी सांस ले रहे हैं, हमें जल्दी करना होगा, हमें जल्दी से पीटो के पास पहुंचना होगा ताकि पीटो इनको हील कर सके। लेकिन पूप बोलता है कि ये तो बहुत दूरी पे है और पीटो अभी कहाँ पे है हमें नहीं पता, तब तक तो शायद किंग की जान ही चली जाए। इसके बाद यूपी बोलता है फिर हमें क्या करना चाहिए, और पूप बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं किंग को बचा सकता हूं। और तब इसको याद आता है कि किंग की एबिलिटी होती है कि वो जिसको भी खाएगा उसकी पावर इसके पास आ जाएगी। और इसके बाद पूप बोलता है कि मैं अपने आप को किंग को खिला दूंगा और इसको छोड़ के और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। इसके बाद पूप अपने सारे सेल को ऑर्डर देता है कि सारे सेल जाके किंग के सेल के साथ मिल जाएं और किंग को जल्दी से हील कर दें। और उसके बाद हम देखते हैं ये सारे जो सेल होते हैं ये सब एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद किंग के मुंह के अंदर ये सब जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किंग के ब्लड वेसल्स जिसके अंदर से अभी खून बहना शुरू हो चुका है, यानी कि पूप का जो सेल्स होते हैं उन्होंने अपना काम कर दिया होता है। इसके बाद पूप के सेल हर सेल के साथ कंबाइन हो जाते हैं और उसके बाद किंग का जो डैमेज्ड सेल होता है उसको ये फिर से रीजनरेट करते हैं। आगे हम देखते हैं किंग का जो हार्ट होता है वो हार्ट भी ग्लो करने लगा है, यानी कि इसका हार्ट भी अभी काम करना शुरू कर चुका है। इसके बाद हम देखते हैं यूपी को जो किंग की यह हालत सह नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा रोने लगता है। और तभी हम देखते हैं शाहरुख के जितने भी बाकी के सेल होते हैं सब धीरे धीरे करके किंग के साथ मर्ज होने लगते हैं, सब किंग के शरीर के अंदर जाने लगते हैं। उसके बाद किंग अचानक से ग्लो करने लगता है। इसके बाद किंग अपनी आंखों को बंद करता है और उसके बाद ये अपनी आंखों को एक ही झटके में खोलता है। इसके बाद ये कुछ आवाजें निकालने लगता है जो आवाजें साफ दर्द की है, यानी कि किंग को बहुत तेज दर्द हो रहा होता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा करने लगता है। इसके बाद यूपी और शाहरुख दोनों चिल्ला के बोलते हैं शायर, और थोड़ी देर बाद शाहरुख सवाल करता है किंग से कि अब आपको कैसा लग रहा है। इसके बाद किंग बोलता है कि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं परियों के देश स्वर्ग के अंदर अपनी सांसें ले रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ परियां मेरे साथ घूम रही हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी ताकत अब वापस आ रही है, अब मैं स्वर्ग में पहुंच चुका हूँ। और तभी शाहरुख सोचता है कि नहीं, मैं इस तारीफ के योग्य नहीं हूँ। इसके बाद शाहरुख को एक मिनी हार्ट अटैक आता है और ये बहुत खुशी से बोलता है कि मुझे सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा शायर, आप चाहे तो मुझे पूरी तरह से खा सकते हैं, ये पूरा शरीर आप ही का है। इसके बाद किंग बोलता है कि अब मुझे इसकी लत लग चुकी है, अगर मैंने इसको और खाया तो फिर मैं अपनी जिंदगी भर किसी और चीज को नहीं खा पाऊंगा। और तब इसके बाद शाहरुख के अंदर कुछ अलग ही इमोशंस फूट रहे होते हैं। ये अपने आप को स्वर्ग के अंदर महसूस करता है और सोचता है कि शायर 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 शायर, पता नहीं कितनी बार शायर शायर करता है। और उसके बाद बोलता है कि आप मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करके मुझे इतने ऊंची जगह पे आपने रखा है कि क्या बताऊं, प्लीज आप ऐसा ना कीजिए। और यहाँ पे यूपी थोड़ा सा जेलस फील कर रहा होता है शाहरुख से और वो किंग से बोलता है कि शायर अगर आप चाहे तो आप इसको भी खा सकते हैं। इसके बाद ये अपने हाथ की एक उंगली को लिक्विफाई करता है और एक लिक्विड जैसा कुछ निकलता है जिसको ये शायर के मुंह के अंदर डालता है। इसके बाद पूप सोचता है ये तो अपना सेल को लिक्विफाई करके शायर को खिला रहा है। और इसके बाद ये थोड़ा सा जेलसी फील करता है क्योंकि सारी तारीफ ये खुद ही बटोरना चाहता है। इसके बाद शाहरुख सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यूपी ऐसा भी कुछ सोच सकता है। उसके बाद हम देखते हैं किंग को जो इस ड्रॉप को खाने के बाद इसका रंग बदल जाता है, ये रेड से अब येलो हो जाता है। इसके बाद किंग के शरीर से एक रोशनी निकलती है जो सच में नहीं निकलती, बस किंग को ऐसा फील होता है। और किंग अपने आप को स्वर्ग के अंदर अज्यूम करने लगता है और बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, ये चीज पक्का स्वर्ग से आई होगी, खुद परियों ने इसको बनाया होगा मेरे लिए। इसके बाद यूपी भी पगला जाता है, ये भी अपने आप को स्वर्ग के अंदर अज्यूम करने लगता है, रोने लगता है, अपना ही सर पकड़ के रो रहा होता है, पटक रहा होता है खुशी के मारे। उसको इतनी ज्यादा खुशी होती है शायर की तारीफ से कि बताओ मत, ये खुद पगला जाता है। मुझे तो शक हो रहा है, मुझे तो लगता है इन सालों को कहीं से गांजा मिल गया, ये दोनों ने फूंक रखा है। इसके बाद किंग बोलता है कि मैं तुम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं खाया था, लेकिन इतना काफी नहीं है, मुझे और चाहिए, मुझे और खिलाओ, जितना ज्यादा तुम मुझे खिला सकते हो उतना मुझे खिलाओ, मुझे इसकी और ज्यादा जरूरत है। इसके बाद शाहरुख और यूपी दोनों फिर से पगला जाते हैं, फिर से रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, पता नहीं किस तरह का इमोशन इनके दिल के अंदर फूट रहा होता है। ये दोनों एक साथ रोते हैं और बोलते हैं कि यस शायर, जैसी आपकी मर्जी, हम आपके लिए अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, ये बॉडी किस काम की है, हम अपनी मर्जी से अपनी इस बॉडी को आपके मुंह के अंदर समर्पण करते हैं। इसके बाद शाहरुख
यूपी और किंग तीनों एक ही फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि इन तीनों की बॉडी अब एक तरह से जुड़ चुकी है, मर्ज हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कैमराइन की जो क्वीन होती है उसका हाथ ये सब देखते हैं और ये सब समझ जाते हैं कि ये तीनों के तीनों अभी कैमराइन की पेट के अंदर है, यानी कि इनकी जो फीलिंग है ना वो पैदा होने से पहले वाली है। इसके बाद किंग बोलता है कि आज से तुम दोनों मुझे मेरुअम बुलाओगे, जिसको सुनने के बाद ये दोनों हैरान हो जाते हैं और उसके बाद किंग बोलता है कि ये नाम मुझे मेरी माँ ने दिया था। इसके बाद शाहपूफ और यूपी समझ जाते हैं कि ये तो एक माँ और बच्चे के बीच का प्यार है, ये अनकंडीशनल लव है। यहाँ पे किंग ऑलमोस्ट मर ही गया था और उसके बाद उसका पुनर्जन्म भी हो गया और इसमें यूपी और शाहपूफ ने दोनों ने मदद की होती है, वो भी अपनी जान को दे के, यानी कि इन्होंने अपनी बॉडी का कुछ हिस्सा शेयर किया होता है किंग के लिए और इसलिए इनको भी वही फीलिंग हो रही थी जो किंग को फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से शाहपूफ और यूपी अभी क्वीन की बराबरी कर चुके होते हैं, क्योंकि क्वीन ने किंग को पैदा किया था लेकिन शाहपूफ और यूपी दोनों मिलके मरे हो किंग को फिर से जिंदा कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सारा जो धुआं होता है ना वो एक तरफ खींचा चला जाता है और वहीं से एक इंटेंसिफाइड ऑरा आता है जो इन सबको दूर फेंक देता है और हमें पता लगता है कि ये ऑरा किसी और का नहीं, ये अपने किंग का है जो पूरी तरह से हील हो चुका है, पूरी तरह से रिवाइव हो चुका है। किंग आगे बढ़ रहा होता है और उसके साइड में शाहपूफ और यूपी दोनों होते हैं, जहां पे यूपी रोते हुए सोचता है कि ये तो पक्का है कि किंग की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद शाहपूफ सोचता है कि हमारी बॉडी ने किंग की मदद की, जिसकी वजह से किंग फिर से जिंदा हो गए और हमारी बॉडी किंग का अभी एक पार्ट बन चुकी है। क्या किस्मत है हमारी, क्या इज्जत हमें मिली है, क्या सम्मान हमें मिला है। यहाँ से हम किंग की हार्ट बीट, किंग की गर्मी, यहाँ तक कि किंग की भावनाओं तक को शेयर कर रहे हैं और शायद इसीलिए हमें पता है कि किंग अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इसके बाद मेरुअम अपना सर पकड़ लेता है और शाहपूफ और यूपी दोनों अपने घुटने टेकते हुए बोलते हैं, लॉर्ड मेरुअम अब आपको कैसा फील हो रहा है, क्या पहले हम पैलेस तक चलें। और तब शाहपूफ बोलता है कि अगर आपको और भी ज्यादा खाना खाना है तो फिर वहां पे और भी ज्यादा है, मैं अपने क्लोन को भेज चुका हूँ, वो जल्दी आते होंगे। इसके बाद किंग बोलता है कि खाना यानी कि वो टेस्ट एकदम सच था। जब मेरी आंखें खुलने वाली थी तब किसी ने मुझे मेरुअम नाम से पुकारा, मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर सपना था, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। इसके बाद शाहपूफ बोलता है, लॉर्ड मेरुअम क्या आप अपनी याददाश्त खो चुके हैं। और इसके बाद किंग बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा ताकतवर फील हो रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रहा है, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, मेरा दिमाग अभी स्टेबल नहीं है। इसके बाद किंग को पूफ और यूपी का असली चेहरा याद आता है और ये सवाल करता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम पहले तो ऐसे नहीं दिखते थे। इसके बाद पूफ बोलता है कि हमने अपने क्लोन को बाहर भेज दिया है ताकि हमारे दुश्मन के ऊपर हम नजर रख सकें और तभी किंग इसको अपने पूंछ से मारने वाला होता है और किंग बोलता है कि मेरे दिमाग के अंदर तुम्हारी एक अच्छी परछाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे, अगर तुम मुझसे झूठ बोलते हो तो फिर तुम मुझे धोखा देते हो, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और इसके बाद किंग बोलता है कि तो मैंने तुम्हें खा लिया। इसके बाद शाहपूफ बोलता है कि हमने खुद अपने आप को आपके सामने अर्पण किया था, मुझे पता है कि हम अपने औकात से बाहर चले गए थे, लेकिन ये हमारा डिसीजन था। इसके बाद किंग बोलता है यहाँ पे क्या हुआ था मुझे सब कुछ जानना है। और तब शाहपूफ बोलता है कि उससे पहले मेरा एक सवाल है, अगर आपको याद है कि हम पहले कैसे दिखते थे तो क्या आपको याद है कि हमने सबसे पहले आपको कब सर्विस प्रोवाइड किया था। इसके बाद किंग बोलता है कि मुझे याद नहीं, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें देखा वैसे मुझे याद आ गया कि तुम मेरे रॉयल गार्ड शाहपूफ और यूपी हो, लेकिन मुझे याद नहीं है कि तुम मेरे रॉयल गार्ड कैसे बने और उसके बाद क्या क्या हुआ। इसके बाद यूपी बोलता है, लॉर्ड मेरुअम मुझे लगता है जो धमाका हुआ उसकी वजह से आपका टेम्पररी मेमोरी लॉस हो चुका है। इसके बाद किंग बोलता है कि किस तरह का धमाका, और शाहपूफ बोलता है कि आप अपने दुश्मन के साथ 1v1 बैटल कर रहे थे, लेकिन वो इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर था, बहुत ज्यादा डरपोक था, उसने आपको जाल में फंसाया और उसके बाद आपको धोखा देके एक बम फोड़ दिया, जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है। इसके बाद किंग बोलता है 1v1 बैटल, और उसके बाद किंग को धीरे धीरे याद आने लगता है सब कुछ, कैसे वो नेत्रो से लड़ा था वगैरह वगैरह, सब कुछ नहीं बस नेत्रो की फाइट ही याद आता है उसको। इसके बाद शाहपूफ बोलता है कि हमें पता था कि आपके सामने कोई इंसान टिक नहीं सकता, कोई भी इंसानी हथियार आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद जब हमने आपकी हालत देखी तब हमें बहुत बुरा लगा, हम अपने आप को संभाल नहीं पाए और आपकी रिकवरी स्पीड को तेज करने के लिए हमसे जो हो पाया हमने वो किया। हमें पता था कि इसकी वजह से हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है, लेकिन हमने किया। लॉर्ड मेरुअम ये बॉडी आपकी ही है और हम इसी
बॉडी को आपको लौटा रहे हैं। इसके बाद यूपी बोलता है कि हमें जल्दी से पैलेस जाना होगा ताकि आपकी मेमोरी बहुत जल्दी वापस आ सके। और तभी शाहपूब सोचता है कि ये मेरा परफेक्ट मौका है, इसी मौके का फायदा उठा के मैं कमोगी को खत्म कर दूंगा। किंग को कुछ भी याद नहीं है उसके बारे में, और अगर मैं अभी उसको खत्म कर दूंगा तो फिर किंग उसको कभी याद ही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे शाहपूब का क्लोन बढ़ रहा होता है कमोगी की तरफ ताकि वो उसको खत्म कर सके। इसके बाद शाहपूब सोचता है लेकिन इसके लिए मुझे पहले पीटो को मनाना होगा और उसके बाद उस बदतमीज इंसान से भी भिड़ना होगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले मुझे उसकी जान लेनी चाहिए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अगर मैं कमोगी को अभी मार देता हूँ तो सब कुछ सही हो जाएगा। किंग को वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 20 मिनट लगेंगे, वो भी तब जब वो अपनी फुल स्पीड से दौड़ेंगे, यानी कि मेरे पास काफी टाइम है उसको खत्म करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं किंग अपना इंटेंसिफाइड ऑरा दिखाता है और उसके पीठ से यूपी के पर निकलने लगते हैं। और तब किंग बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर मेरे पैदा होने से पहले से ही थे मेरे पास, मुझे उड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसके बाद ये उड़ने लगता है और ये बहुत तेजी से इधर उधर उड़ने लगता है और 1 से 2 सेकंड के अंदर ये पूरी तरह से उड़ना सीख जाता है। आगे ये सवाल करता है कि पैलेस किस तरफ है, और तब यूपी बोलता है कि नॉर्थ की तरफ है, लगभग 15 मिनट के अंदर आप वहां तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद किंग बोलता है कि अच्छा, नॉर्थ की तरफ पैलेस है और वहीं पे मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिलेगा। इसके बाद किंग अपनी उड़ान भरना शुरू करता है और यहाँ पे यूपी और पूफ दोनों किंग की पूंछ से लटक रहे होते हैं और किंग सच में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, इतनी तेजी से कि शायद इतना तेज तो यूपी भी कभी नहीं था। किंग की रफ्तार देख के पूफ घबरा जाता है और सोचता है कि ये बहुत ज्यादा तेज है, अगर मैं थोड़ा सा भी टाइम बर्बाद करूंगा तो फिर मेरे क्लोन से पहले किंग वहां तक पहुंच जाएंगे। 15 मिनट, इनको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, मुझे 2-3 मिनट के अंदर अपना सारा काम खत्म करना होगा। जल्दी करो मेरे क्लोन्स, तुम्हें बहुत जल्दी ये सब करना होगा। ये एक जुआ है, अगर किंग एक बार के लिए लाखों करोड़ों लोग को पैलेस के बाहर देख लेते हैं तो फिर उनको याद आ जाएगा कि उनका मकसद क्या था, उन्हें याद आ जाएगा कि वो इस दुनिया के ऊपर राज करने के लिए बने हैं, और तब उनको याद आ जाएगा उस लड़की के बारे में भी। इसके बाद हम शाहपूब के क्लोन को देखते हैं जो सोचता है मैं एक रॉयल गार्ड हूं जिसके पास क्वीन की इच्छा है, मुझे उस लो लेवल के क्रिएचर को मारना होगा। और इसके बाद ये तेजी से उड़ते हुए सीधा चला जाता है थ्रोन रूम के अंदर। लेकिन पूब यहाँ पे आके देखता है कि वहां पे ना कमोगी होती है ना पीटो होती है, और ये सोचता है कि वो लड़की आखिरकार गई तो गई कहां पे। और तभी नकल इसके पीठ के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन इसको कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसके ऊपर मिलियरन होता है जो गॉड से कम्प्लेक्स यूज कर रहा होता है, और नकल यहाँ पे अपना बैंकरप्सी चैप्टर 7 चिपका देता है पूब के ऊपर। इसके बाद पूब देखता है कि किसने इसको पंच मारा, ये चारों तरफ देखता है लेकिन इसको एक डायरेक्शन से एक ऑरा महसूस हो रही होती है, और ये ऑरा अपनी प्यारी चुड़ैल की होती है, यानी कि पाम की होती है, जो बोलती है कि मैंने तुम्हें एक बार देखा था, जब मैं कुकून के अंदर गई भी नहीं थी तब मैंने तुम्हें देखा था, और जिसको मैं एक बार देख लेती हूँ उसके बाद वो मेरी नजरों से कभी नहीं बच सकता। और पाम की इस एबिलिटी का नाम होता है विंग ब्लू। इसके बाद ये असली पूब को देखने लगती है जहाँ पे पूब सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे ऊपर किसने अटैक किया, मेरे क्लोन के ऊपर किसने अटैक किया, ये अचानक से कैसे मेरे ऊपर अटैक हो गया। तब किंग देखता है इसको और पूछता है कि पूफ क्या प्रॉब्लम है, और पूफ बोलता है नहीं कुछ नहीं, और इसके पीछे एपीआर होता है लेकिन ये उसको देख नहीं पाता क्योंकि मिलियरन का गॉड से कम्प्लेक्स यूज हो रहा होता है। इसके बाद पूफ सोचता है लगता है बचे हुए दुश्मनों ने मेरे क्लोन के ऊपर अटैक कर दिया, और तभी किंग बोलता है कि हमें जल्दी से जाना होगा, और ये अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और तभी पाम को इसके बारे में पता लग जाता है क्योंकि वो असली पूफ को देख रही होती है तो वो किंग को भी देख पाती है, और पाम घबरा जाती है और बोलती है किंग अभी भी जिंदा है। पाम की इस बात को सुनने के बाद सबके तोते उड़ जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ ग्रिड आइलैंड आर्क के दौरान रेजर नाम का एक बंदा था जो एक सिटी के अंदर रहता था, यानी कि ग्रिड आइलैंड के एक सिटी के अंदर रहता था, उस सिटी का नाम क्या था। और दोस्तों मेरी तरह अगर आपको भी लगता है कि यूपी सबसे बढ़िया वाला रॉयल गार्ड है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना, और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोर से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए। और दोस्तों आज भी एक ही वीडियो आ पाएगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि कल से फिर से 2-2 वीडियो लाना मैं शुरू कर दूंगा।